मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर, AQI 248 रिकॉर्ड। कराची का AQI 228। दुनिया के बड़े आलूदा शहरों में चौथा नंबर। कादिरपुर राह पंजाब का आलूदा तरीन शहर बन गया, AQI 700 के करीब। कसूर में AQI 493, रहीम यार खान में 406, फैसलाबाद में 340 रिकॉर्ड किया गया। जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध के बायस हद निगाह मुतासिर। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक बंद। Today our discussion have been extremely productive and gratifying, and what we have decided to promote our bilateral trade, culture, interact in the field of medical health, education, vocational training. I think are milestones we have earmarked to achieve, and I want to assure you on my part that I will work with you very closely. पाकिस्तान और इंडोनेशिया दो तरफा ताउन बढ़ाने पर मुत्तफ़िक़, मुख्तलिफ शोबों में 7 मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तानी डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेसर्स और माहिरीन को इंडोनेशिया भेजने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरे उतरे हैं। इंडोनेशियन सदर ने कहा, तालीम, तिजारत, ज़राअत, टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देंगे। इंडोनेशियन सदर को वज़ीर आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मेहमान सदर ने PM हाउस में पौधा भी लगाया। उधर इंडोनेशियन सदर को आला तरीन एजाज़ निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। ईवान सदर आमद पर सदर आसिफ अली जरदारी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने इंडोनेशिया के हममनसब को अवार्ड दिया। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने का आज़म। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशियन सदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। तरबियत, इंसदाद दहशत गर्दी और इस्तेदाद कार में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ दरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। इंडोनेशिया के सदर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। पुलिस ने अजियाला झील के करीब PTI का धरना खत्म करा दिया। मुजाहिरीन पर वाटर कैनन से पानी का छिड़काव किया गया। पुलिस ने मुतादिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। अज़मा खान को बचाते हुए शाहिद खदशक नाले में गिर गए। अलीमा खान और मुजाहिरीन धरने की जगह छोड़कर चले गए। बानी से मुलाकात न कराने पर बहनों ने धरना दे रखा था। तहरीक इंसाफ का धरना 12 घंटे और 15 मिनट तक जारी रहा। ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी को आज फिर तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अहलिया को भी नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केसेस पर आज समाअत करेगा। बानी PTI से ज़ाती इख्तलाफ नहीं, उनका तरीका गलत है। KP में PTI नाकाम हो चुकी। एक पार्लियामेंट से 2 आईनी तरमीम काफ़ी है, मजीद की गुंजाइश नहीं। मजीद सूबे बनाने से पहले जहां नए सूबे बनाने हैं, इत्तफाक राय है वो बनाएं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सवाल पूछा, मौजूदा हालात में आप वज़ीर आज़म बनेंगे? बिलावल ने सवाल पर कानों को हाथ लगा लिए। कहा, अगर अवाम वोट देंगे तो वज़ीर आज़म बनूंगा। पंजाब की तकसीम का सोच भी नहीं सकता। इन्हें पंजाब में मेरा आना हज़म नहीं होता। मैं तो इन्हें कहता हूँ सिंध आया करें। ये भी कहता हूँ सिंध में आकर अपना गवर्नर लगाएं, जो अभी तक नहीं लगाया। इससे पहले FPCCI में ताजरों से गुफ्तगू करते हुए बिलावल ने कहा, विफाकी सेल्स टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी सूबों को दे। मईशत डंडे के जोर पर नहीं चलती। पाकिस्तान ने मतलूब अफराद की फहरिस्त बरतानिया के हवाले कर दी। बरतानिया ने भी मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंदन में बरतानिया के वज़ीर ममलिकत दाखिला और बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। बरतानिया में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी दफ्तर ख़ारिजा आमद। वज़रा ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में हालात को बेहतर बनाने पर इत्तेफाक।
मेरी हुकूमत दुनिया में अमन के लिए काम कर रही है। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंद करवाई। मैंने थाईलैंड और कम्बोडिया के दरमियान भी जंग रुकवाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पेंसिल्वेनिया में तकरीब से खिताब। कहा टैरिफ मेरा पसंदीदा लफ्ज़ बन चुका है। टैरिफ के जरिए अमरीका में अरबों डॉलर आ रहे हैं। सऊदी अरब, कतर और UAE ने $4 ट्रिलियन सरमायाकारी का ऐलान किया है। एनर्जी कंपनी पेंसिल्वेनिया में $100 अरब की सरमायाकारी करेगी। मेरी कोशिशों से मेहनतकशों की आमदनी डबल हो चुकी है। बाइडेन की हुकूमत वर्किंग क्लास की दुश्मन थी। बाइडेन हुकूमत में बहुत से मुजरिमों को भी अमरीका आने की इजाज़त दी गई। इस्लामाबाद में कतर के कौमी दिन की तकरीब, वज़ीर आज़म के बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत, अमीर कतर को मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब में बोले, पाकिस्तान के कतर के साथ देरीन और बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। फीफा 2022 का कतर में कामयाब इनेकाद अमन और तरक्की के विजन का आकाश है। मुश्तरका खुशहाल मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म ने कतरी हुकाम के साथ मिलकर केक भी काटा। दरामदशुदा गाड़ियाँ 1 साल तक मुंतकिल नहीं हो सकेंगी। गाड़ियों की दरामद की मुद्दत 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में फैसले। वज़ीर ख़जाना से बरतानवी वज़ीर बैरून स्टिपमैन की मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया का मौशी इस्लाहात में मजबूत ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। शिकारपुर में पुलिस से मुकाबले, कच्चे के 9 डाकू हलाक, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग के तबादले में 2 DSP और 2 अहलकार जख्मी खातून DSP पारस बकरानी एयर एम्बुलेंस के जरिए कराची मुंतकिल। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस को खिराज तहसीन। फरियाल तालपुर का जख्मी खातून DSP को फ़ौन खैरियत दरियाफ्त की। डॉक्टर वर्दा को तशद्दुद के बाद गला दबाकर कत्ल किया गया। गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। मौत गला दबाने और सांस बंद होने से हुई। एबटाबाद में कत्ल होने वाली डॉक्टर वर्दा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार 4 मुलजिमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। डॉक्टर वर्दा की पोस्टमार्टम के बाद तदफीन कर दी गई। डॉक्टर वर्दा ने 67 तोला सोना अपनी दोस्त के पास अमानतन रखवाया था। वापस मांगने पर कत्ल किया गया। लाश ठंडियानी से जंगल में फेंकी गई। यूट्यूबर रजब भट्ट मुश्किल में पड़ गए। बरतानिया ने वीज़ा मनसूख करके डिपोर्ट कर दिया। बरतानवी महकमे दाखिला के मुताबिक रजब भट्ट ने पाकिस्तान में मुकदमे की तफसीलात से आगाह नहीं किया। यूट्यूबर के पास 2027 तक का वीज़ा था। रजब भट्ट और टिकटॉकर नदीम नानीवाला इस्लामाबाद पहुंच गए। हिफाजती जमानत होने के बायस दोनों को हिरासत में नहीं लिया गया। बो काटा की बारी, बसंत की पूरी तैयारी। लाहौर में 6 से 8 फरवरी तक बसंत मनाने का फैसला। आसमान फिर रंग बिरंगी पतंगों से सजेगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। बसंत महफूज और मुनज़्ज़म बनाने के लिए SOPs तय। खिलाफ वर्जी करने वालों को 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। बड़ी पतंग और बड़े गुड्डे उड़ाने पर पाबंदी होगी। डोर में चरखी के बजाय पिन्ना इस्तेमाल किया जाएगा। बसंत SOPs के खिलाफ वर्जी की निशानदेही करने वाले को 5000 रुपया इनाम दिया जाएगा। हर मुल्क दुश्मन पार्टी और उसके लीडर्स पर पाबंदी लगाई जाए। पंजाब असम्बली में करारदाद मंजूर। नून लीग के रुकन ताहिर परवेज की जानिब से पेश करदा करारदाद में कहा गया, मुल्क के खिलाफ बयानबाजी करने और इंतशार फैलाने वाले पार्टी और उसके लीडर पर पाबंदी लगाई जाए। ऐसे लीडरों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। इनको करार वाकई सजा दी जाए। मूसाखेल में चोरी के शुबे में जिरगे का अनोखा फैसला। 8 अफराद को दहकते अंगारों पर चलाया गया। ज़िले इंतजामिया का नोटिस, 7 अफराद नामजद, 1 गिरफ्तार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खाकरूब से मुतालिक अहम फैसला। खाकरूब के असामियों के इश्तिहार में सिर्फ मसीही लिखने पर पाबंदी आयद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है, खाकरूब की असामियों के इश्तिहार में सिर्फ क्रिश्चियन की बजाय शहरी लिखा जाए।
मुल्तान में शौहर ने बीवी और सास पर तेजाब फेंक दिया। सेफ सिटी वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की फौरी कार्रवाई, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम शौहर ने घरेलू झगड़े की वजह से बीवी और सास पर तेजाब फेंका। मुतासरा खवातीन निश्तर अस्पताल मुंतकिल। हैदराबाद बाईपास पर सीएनजी स्टेशन पर वैन में आग भड़क उठी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आतिशदगी के बायस पूरी वैन जल गई। 8 मुसाफिर जख्मी हो गए। दौरान आतिशदगी एक खौफनाक धमाके की आवाज भी सुनी गई। कराची एयरपोर्ट की इमारत में नेवले घुस आए। वीडियो में नेवले गैर मुल्की एयरलाइन दफ्तर के करीब आज़ादाना घूमते नजर आए। नेवलों की मौजूदगी से दफातर के अमले समेत मुसाफिरों में खौफ व हिरास। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद कर दी। टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक बच्चों के लिए ममनू। 10 बड़े प्लेटफॉर्म्स को फौरी तौर पर रसाई बंद करने की हिदायत। खिलाफ वर्जी पर $4.5 करोड़ ऑस्ट्रेलियन डॉलर से ज़ायद तक जुर्माना होगा। वालिदैन और बच्चों के हुकूक के कारकुनों ने फैसले का खैर मकदम किया। सऊदी अरब में तूफान बादुबारा ने तबाही मचा दी। इमारतों की छतें उड़ गईं, खिड़कियों के शीशे टूट गए। कई गाड़ियां तबाह। मदीना मुनव्वरा और मलका इलाकों में भी मुसलधार बारिश वक्फे वक्फे से जारी। निशान हैदर सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का 54वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। शहीद ने 1971 की जंग में बेमिसाल बहादुरी दिखाई। शहीद की निशानदेही पर पाक फौज ने 16 भारतीय टैंक तबाह किए। 10 दिसंबर 1971 को दुश्मन के नापाक इरादों को नाकाम बनाते हुए शहीद हुए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवल चीफ, एयर चीफ का सवार मोहम्मद हुसैन शहीद को खिराज अकीदत। दुनिया स्क्वाश के शहंशाह जहांगीर खान 62 बरस के हो गए। जहांगीर खान मुसलसल 555 मैचों में नाकाबिले शिकस्त रहे। जहांगीर खान ने 10 ब्रिटिश ओपन और 6 वर्ल्ड ओपन टाइटल्स जीते। हुकूमत ने जहांगीर खान को आला एज़ाज़ात से भी नवाजा। दुनिया भर में इंसानी हुकूक का दिन आज मनाया जा रहा है। इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और मुसावात के लिए आलमी सतह पर तकरीबात होंगी। पाकिस्तान में भी आगाही सेमिनार्स और रैलियों का इनेकाद होगा। आलमी इदारों का कहना है इंसानी हुकूक के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मुनफरिद अदाकारा बाबरा शरीफ आज अपनी 31वीं सालगिरह मना रही हैं। बाबरा शरीफ ने 3 अशरों तक बॉलीवुड पर राज किया। मेरा नाम है मोहब्बत, संगदिल और मुखड़ा। बाबरा शरीफ की मकबूल फिल्में आज मर्तबा बेहतरीन अदाकारी के निगार अवार्ड मिले।